Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम हसन चेंजेस हैं? मैंने क्या किया? बाल डाई किए हैं, नहीं लाइटर हो गए हैं। यार, आपको एक दिन मेरे बाल डार्कर लगते हैं, एक मैं दिन आपको lighter। बता रही हूँ आज आपके बाल जो है ना किसी वो को लगता है वे गया है, किसी को पता नहीं क्या नहीं, मेरे wig बालों तो नहीं, लेकिन आप सब गवाह हैं देखने वाले। आज आपके बाल जो है ना वो डार्क ब्राउन। किसी को लगता है ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, पता नहीं क्या क्या मेरे बालों की अजीब ये अजीब। हेयरलाइन तो आपकी नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ट्रांसप्लांट आपने कराया होता तो आपको पता होता, मैंने बीच में छुट्टी ली होती, ट्रांसप्लांट नहीं, कराने क्या गया पता होता। समथिंग 2018 से पहले कराया हो। नहीं कराया, नहीं, अभी तक नहीं कराया। ठीक है, कराइएगा अभी मत। नहीं हो सकता कराना पड़ जाए कभी। अच्छा ठीक है, ये तो हाँ, मैं दिल नहीं, चाहे तो ये मैं करा। कमिटमेंट नहीं मैं कर हाँ, सकता कि दिल मैं चाहे तो करा भी लें। नहीं हो सकता। बाल अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहे हैं, हाँ ठीक है। लंबे जब से मैंने करने शुरू किया। लोग कहते हैं आपके बाल, भाई आई यूज्ड टू कीप माय हेयर रियली शॉर्ट। हाँ। अब मैंने उनको जब करना शुरू किया है, ऊपर से नदीम विलियम को क्रेडिट जाता है मेरे हेयर स्टाइल। जी, शाउट आउट टू नदीम विलियम। शाउट आउट टू नदीम विलियम जी, तो जो नदीम मायूस की भी करते हैं, सबके करते हैं। सब बड़े स्टार्स एक्टर्स कहना जाती है, थोड़ा एक्टर्स के स्टार्स स्टार्स, जी, सब जी। स्टार्स के वो करते हैं। तो जब से नदीम के पास जाना शुरू किया, जब से उनके पास वक्त कम हुआ है उनका। किसका? नहीं, नदीम विलियम का। नदीम, जब से मैंने नदीम के पास जाना शुरू किया जी, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है इन चीजों से। राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिंदगी में, यू जस्ट नीड टू नो द राइट द एक्सपर्ट्स। द एक्सपर्ट्स, या एब्सोल्युटली। जैसे आई एम श्योर आप जब नबीलाज पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें उनके पास उनको जी जी, पता बिल्कुल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है एब्सोल्युटली। एस्थेटिक्स की टेक्निकल चीजें हैं ये। टेक्निकल चीजें ये हैं। लोगों को technical लगता है बाल चीजें काटना हैं। बहुत आसान, ये बाल कट ऐसे गए। किया, प्याला रखा, टक टक नहीं, टक ऐसे टक नहीं किया होता, और ऐसे बाल नहीं कट होता। गए। तो आप यू गो टू द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स एंड आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं कराया, ये विग नहीं है, लेकिन आपने बाल डाई किए हैं? नहीं किया, अल्लाह की कसम नहीं डाई किया, बस नेचुरल डाई जो कॉफी वाला होता है वो भी नहीं किया? नहीं किया। मैं डाई क्यों करूंगा बाल? नहीं, मुझे क्या पता भी पता। नहीं डाई कैसे होते हैं बाल। आपको पता भी नहीं कैसे होते हैं? ओह, मैं जिंदगी में यू कभी वेरी नहीं- लकी वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह that आपके बाल मेरे एक दो सफेद बाल निकलते हैं कहीं से, हाँ। बट फिर जब मैं बाल कटवाता हूँ तो वो हो जाते हैं। मेरे बाल आपकी उम्र तक पूरे सफेद हो चुके जी, थे। आपने बताया था। लेकिन मेरे हाल ये जिंदगी की धूप थी मेरे ऊपर जो पड़ी, जिसकी वजह से मेरे तो वो बाल तो कहते हैं सफेद हो धूप गए। में बाल सफेद नहीं किए। नहीं किए, नहीं, लेकिन जिंदगी ने जो मुझे दी मुश्किलात, मुश्किलात। उसमें मेरे बाल सफेद हो गए। नहीं, अगर हो मेरे बहुत सारे दोस्तों जो के दर्द दिया लोगों ने कहना क्या दर्द। जी नहीं, मेरे बाल उस वजह से होते हैं सफेद। नहीं नहीं, जेनेटिक्स है बिल्कुल। अम्मी अबू दोनों के बहुत जल्दी हो गए थे, लिहाजा मेरे भी कुछ हो दोस्तों गए। के हो गए। हाँ बिल्कुल, कई कई मेरे ऐसे नीसेस और नेफ्यूज हैं जिनके टीन्स में बाल अच्छे खासे सॉल्ट एंड पेपर। टीन्स में? हाँ हाँ, टीन्स में? 20s में अच्छे खासे सॉल्ट एंड पेपर। इट्स ऑल स्ट्रेस रिलेटेड एज वेल, इट इज। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब stress मैं reliever। बाल सफेद और गंज करा लो। बिल्कुल। मैंने ये भी बहुत किया अपने साथ। आई यूज्ड टू गेट Head shave। लॉट ऑफ लाइक माय हेड शेवन अ लॉट ऑफ टाइम्स। उससे मुझे लगता है बचत होगी मेरी बहुत बार, हो सकता है। क्योंकि व्हेन यू क्या कॉन्वर्सेशन है ये। मैं बहरहाल जिंदगी, आपको पता है ना, बातों को हम बातों से लिंक करते हैं। करें ना। तो जिंदगी की जो बालों की जो सफेदी है वो स्ट्रेस रिलेटेड है। और स्ट्रेस जो है वो अमूमन वर्क रिलेटेड भी होता है भी, और भी वजूहात होती हैं स्ट्रेस की, लेकिन वर्क रिलेटेड भी होता है। तो वर्क में मैं समझती हूँ कि आजकल जो हम ड्रामे देख रहे हैं वो मुझे तो कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक लिस्ट सर, अगर आपको याद हो आपकी, क्योंकि हाफजा आपका मुझसे बेहतर है, आप बताएं कि कौन कौन से ड्रामे हम देख रहे हैं। मैं चाहूँगी आपको बताना कि मैं नहीं देखना चाहती इतने ज़्यादा ड्रामे। नहीं तो ये खत्म हो गए हैं सब। इश्क मुर्शिद खत्म हो गया है। जी, फॉर एग्जाम्पल आज जो हम रिव्यू कर रहे हैं, इश्क मुर्शिद जो हमारा टॉर्चर था वो खत्म हो गया है। जी। अखाड़ा आज के ड्रामा में एक ड्रामा है जो मैं शायद ना देख सकूं। अखाड़ा जो हमारा टॉर्चर है वो खत्म हो रहा है, अगले हफ्ते खत्म होने जा रहा है। फिर उसके बाद आए इंस्पेक्टर सबिया, नया ड्रामा एपिसोड शुरू हुई। आई थिंक इट्स वर्थ वाचिंग। जी जी बिल्कुल। हम और इस पे बात करेंगे। हाँ। एक हमने देखा लेट्स ट्राई मोहब्बत। जी। आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस थ्रू द एपिसोड। यू डिडंट लाइक इट? नो। यू नॉट गोना वॉच इट? नो। रियली? या। चलो विल डिस्कस इट। या। तो ये हो गया। बाकी आपके आते हैं, शिद्दत आता है आपका खुशबू में बसे खत मतलब आता है। आइडियली आई वुड नॉट वांट टू वॉच शिद्दत कटा दें और बेहद। कटा दें। फोन नहीं आएंगे फिर नहीं, फिर देखिए एक ड्रामा अगर आपको ना रोस्ट हो रहा है उसका, ना आपको कोई और बात आ रही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक ड्रामा अगर मतलब अगर मंडे से शुरू करें तो बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में देखना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है जी, शिद्दत मैं नहीं देखना चाहती। कटा दें। इसके बाद आप खुशबू में बसे खत आता है। खुशबू में बस खत भी मैं अब नहीं देखना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है बहुत खिंच रहा है, बहुत ज्यादा।
अब सिर्फ इसलिए कि हमने इतने हफ्ते उसमें इन्वेस्ट किए हैं और वो एक अपेरेंटली एक इंटेलिजेंट ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खींचा बहुत है। खैंचा तो बहुत है, बट मैं फिर भी मैं उसको मौका देना चाहूंगा। चले बॉर्डर इंटेलिजेंट ड्रामा तो मैं मस्त उसको फेंस पे रख देती ठीक है, हूँ। fence पे। और बताएं। और अभी क्या शुरू हुआ है, ट्यूजडे जूनी है, वो मुझे पसंद है, और जूनी मैं देखना उसको चाहती देखना हूँ। चाहता हाँ जी हूँ। बिल्कुल। फिर आप आ जाएं बेहद है, मैं उसको रोस्ट करने के लिए देखना चाहता हूँ। एक रोस्ट भी तो होना चाहिए ना, लोग हमारे रोस्ट को एंजॉय करते हैं। जी फिर आप आ जाएं अखाड़ा खत्म हो रहा है जी। लेट्स ट्राई मोहब्बत में, तो मुझे तो मजे का लग रहा है, पता नहीं आपको नहीं अच्छा लग रहा है। एंड आई ऑल्सो नो के बिकॉज इट्स शॉर्टर, जी 6-7 किस्तें होंगी तो मतलब जी इतना कोई वो नहीं है, ठीक है टेंशन वाली बात। ठीक है। इस बार सबिया मुझे अच्छी लगी, पहले मुझे भी किस्त अच्छी लगी मैं बहुत देखना चाहूंगा। बहुत। मिसेस फिर एंड मिस्टर शमीम मिसेस मिस्टर डेफिनेटली आई वुड शमीम में वांट टू देखना वॉच। देखना चाहूंगा। फिर आपका अभी शुरू होने जा रहा है जेंटलमैन, वो मैं शायद ना देखूं। आपका शुरू हो रहा है जर्द पत्तों का वो भी बन, शायद मैं ना वो भी शायद ना देखे। नहीं, वो दोनों हम देखेंगे। तो जेंटलमैन, जर्द पत्तों के बन ये हैं। सलाउद्दीन अयूबी मैंने आपको बताया शुरू हुआ है मंडे से, वो तो शिद्दत को हम हटा देते हैं, हम सलाउद्दीन अयूबी मैं को नहीं देख पाऊंगी, इट्स टू मच ऑफ कमिटमेंट रोजाना। नहीं, जब आपने शिद्दत को हटा दिया, आपकी 2 किस्तें निकल गई, तो आगे 2 ड्रामे हमारे ऐड भी तो हो रहे हैं ना। कौन से ड्रामे हो रहे हैं? जेंटलमैन और वो तो अगले स्लॉट में ऐड हो रहे हैं ना, शिद्दत वाले स्लॉट में तो नहीं। अच्छा देखते हैं, देखना चाहिए मेरे ख्याल में, सलाह एटलीस्ट हमें एक इनिशियल उसका जरूर। देखिए हर एक का एक इंटरेस्ट का लेवल भी होता है। आपको अगर इंटरेस्ट है आप जरूर देखिए। मुझे ये इस तरह के हिस्टोरिकल्स वगैरह मैं इतना इंटरेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट पहली दूसरी किस्त एक बार ठीक देख है, लें। आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ, सर इनिशियल आपके लिए ओनली ओनली फॉर यू। हाँ, ओनली फॉर मी एक देख लें, क्योंकि है। एक इनिशियल एक अच्छा होता है मेरे ठीक ख्याल है। में। बाकी और इसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान और टर्की की जॉइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पार्शली तो हमारा वो उसमें है ना, तो ये बाकी देख लेते हैं, अभी मजीद स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है और भी बड़ा कंटेंट आ रहा है। ठीक है। दानिश और हिबा वाला जो ड्रामा आ रहा है, काफी लोग अभी से कहना शुरू हो गया आपने जरूर देखना। मैं वो जरूर देखूंगी, There you go. 1-2 किस्तें जरूर देखूंगी, देखने के लिए कि क्या है इसमें कोई फर्क है कि नहीं। मोर बिकॉज आई ट्रस्ट हिबा। मुझे कुछ हिबा पे भरोसा है कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेंगी जो विच विल बी अ रिपीट ऑफ अ प्रीवियस प्रोजेक्ट, और जिसमें उनका देखिए उस कैरेक्टर ड्रामे अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके जो टीजर्स और ट्रेलर्स हैं ना, वो बड़े अंडरवेलमिंग है। जी है, ऐसा ही है। तो हिबा पे ट्रस्ट हो या दानिश पे ट्रस्ट हो या दोनों पे ना हो या दोनों पे हो, वो तो बात एक अलग की बात हो जाती है। बट वो जो टीजर्स और ट्रेलर्स की ट्रस्ट तो मुझे उस पे भी बहुत था, अफान पे। अफान पे भी आपको जी बहुत ट्रस्ट था, लेकिन तो वो जिस हिसाब से एक तो टीजर्स और ट्रेलर्स कटे हुए हैं, वो दूसरा जो उनका पूरा ट्रीटमेंट है ना, वो बड़ा मुझे डेटेड सा लग रहा है सब। ऐसा लग रहा है कि मैं 90s की पाकिस्तानी फिल्म देख रहा हूँ। ट्रू ट्रू। सो आजकल के दौर में आपको पता है ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसी है, आपने टीजर्स कैसे। दो ऑन द अदर हैंड आई हैव टू से जेंटलमैन का they've overdone it now. सिंस 7-8 टीजर्स आगे में, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप यू नॉट एबल टू कीप अप विद इट। आई मीन अभी जेंटलमैन शुरू नहीं हुआ, बट इट feels a little self indulgent। हाँ, वही आप कह रहे हैं ना कि जो ज्यादा दे दिया है, it feels a little self indulgent। way too many teasers यार। हाँ भाई आप शुरू कर दो, let us decide आपके मेरे ख्याल में एट बेस्ट 1-2 टीजर्स आनी चाहिए, एक प्रोमो आना चाहिए और फिर ड्रामा। एक टीजर, एक ट्रेलर और फिर ड्रामा शुरू। एब्सोल्युटली। चलो 2 टीजर कर दो, लेकिन it's just too much. I have not seen all the teasers. I just couldn't. Same here, I lost interest, yeah. It's just way too like much I'd happening. like to see the drama. And also, if I see way too many teasers, I don't want to make up my mind before I actually watch the drama. Yeah. I want to watch the drama and then, like, get into the feel of the characters. इतने teasers नहीं होने चाहिए Right, right. जैसे फॉर एग्जांपल वजाहत रऊफ की जब हम फिल्म दगाबाज दिल देखने गए, इवन दो ट्रेलर बाद में आया और ट्रेलर में जिन का मेंशन वो सब कुछ था, एंड आई रिमेंबर हैविंग वॉच्ड द ट्रेलर, बट जब आप फिल्म देख के आते हैं तो आपके दिमाग में टीजर पहले आता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Right. I think makers need to also think about how they promote. Don't overdo it. Don't overdo it. Absolutely, I agree with you 100%. आज हम 12 लोग इकट्ठा हुए हैं, अनलेस कि आपको कोई और बात करनी है। क्या बात करनी है और बस शुरू हो जाए। यही है हमारी जिंदगी में। हाँ, हम रोज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बस यही है, हम चाहते हैं कि रोज आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। जी। रोज हम आएंगे रोज आपसे, हम करें, रोज आपसे मुलाकात हम चाहते हैं कि हम करते रहें। ऐसा ही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू दैन ड्रामे। हमने आपको ऑलरेडी बता दिए, आज हम इश्क मुर्शिद के आखिरी एपिसोड को रिव्यू क्या करेंगे, मेगा एपिसोड, 2 एपिसोड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यार पार्ट 1 बड़ा, वैसे उसमें बड़ा रिवील था बड़ा। अच्छा, क्या रिवील हुआ पार्ट 1 में?
मैंने तो शुरू के 5 सेकंड देख के मुझे पता लग गया ये क्या है, तो फिर मैंने रिवील था बहुत बड़ा। शिट मिस हो गया मेरे से। इश्क मुर्शिद का आखिरी एपिसोड, देन वी गॉट लेट्स ट्राई मोहब्बत की सेकंड एपिसोड। आमना को फॉर सम रीजन नहीं पसंद आया। इंस्पेक्टर सबिया की पहली एपिसोड हम दोनों को अच्छा लगा, और अखाड़ा की 2 किस्तें, which is probably the second last week, so I'm hoping that now next time I saw it, वो उनका जो पोस्ट होता है प्रमोशनल के next Thursday it's ending, so next week we'll probably is it Friday Thursday Friday or Wednesday Thursday? I think it's Wednesday Thursday। तो फिर अभी इस ये जो हफ्ता है वो आखिरी होगा, आखिरी हफ्ता। ख्वातीन हज़रात, आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। यार हमारी टाइटल ब्रेक चेंज हुई है अभी तक कि नहीं? हाँ, शाज हुई है चेंज या नहीं हुई? नहीं हुई चेंज। हालांकि तुमने तस्वीर खींची थी, क्यों नहीं की चेंज? नहीं, सही नहीं आई वो। उसके बाद उसने हिम्मत हार दी। मैं शिफ्ट हुई थी सितंबर में, हैं? शिफ्ट हुए मुझे 8 महीने हो गए। तो अभी तो साल नहीं हुआ यार, आप भी जाती करते हैं। हाँ, बात तो सही है आपकी। बड़े यार, बड़े अफसोस की बात है, अभी तो साल भी नहीं हुआ। साल भी नहीं हुआ। कोई यार कुछ तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए यार। ठीक, ये बात आप तब करें, कम से कम 1.5-2 साल। 1.5 साल हो तो आप कहेंगे यार अभी 1.5-2 साल हो तो फिर आप एक बंदा कोई कहता है कि यार कि वो हमारा टाइटल भी है बंदे का कहने के लिए। हाँ सही बात है, साल भी नहीं हुआ और आप आई एम सॉरी माय मिस्टेक, आई एम सॉरी यार शाज। कम से कम आप लोग भी ख्याल किया करें। ऐसे एक चीज आपने कही है और उसको अभी तक साल भी नहीं हुआ और आप लोग उस पर तनकीद, आप लोगों को ख्याल है कि वो हो जाएगी ऐसे तो नहीं ना फिर। ठीक है, ये बहुत बुरा एटीट्यूड है, बहुत बुरा एटीट्यूड। जी जी। जी, आप ना शुरू करते हैं लेट्स ट्राई मोहब्बत से। आपको क्यों नहीं पसंद आई मोहब्बत? क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार है हुआ। I had a smile and I enjoyed it. I don't know why you didn't enjoy it. I won't stop watching it as yet. I will watch another episode. I just feel that it's very sweet, but in this day and age that we live in, it's too basic. It would be a very enjoyable 1.5 घंटे की film, I felt. I mean, the characters are really sweet. There's nothing wrong with them. Mavra is great as Fiza, and अपना Daniel is really cute as Zohan. माँ बाप भी बिल्कुल बहुत अच्छे अदाकार हैं, उनकी personalities भी बहुत, they come through very well. Gohar is so talented. I have no complaints with the characters. I just feel that the story is too simple. It's too basic. It's like I'm watching an Archie comic की एक story panned out into a couple of episodes. It's like too simplistic. That was my only beef with it. I mean, in this day and age, when we're now accustomed to very complex stories. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि अब आप 6 किस्तें हीरा मंडी की देख लें, 6 किस्तें हैं, 8 किस्तें हैं ना उसमें, अब 8 किस्तें ही होंगी इसकी भी, तो आप उस लेवल की आप अब स्टोरी टेलिंग आप देखते हैं, जबकि डिफरेंट टीयर्स पे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो 8 किस्तें देख के आपने यही बोला है कि वो जस्टिस नहीं कर पाए, तो उसमें से अगर आधी भी कर लेते हैं फिर भी यहाँ से बहुत, दिस इज वे टू सिंपल। टेक रद फॉर एग्जाम्पल, there's many things happening on many tiers and they keep you engaged. यहाँ पे for the odd 40 minutes that I watched the episode, what kept me engaged? Nothing. That entire conversation that Zohan has with his mother, जिसमें वो कह रहा है ये यूं है, फिर वो cutesy ऐड करने की कोशिश कर रहा है, tilting on a bit, overacting there, I felt was a conversation that I didn't love. Then फिर जब शादी शुरू होती, I enjoyed the interaction between the parents. जब माँ बाप जाते हैं वो कहते हैं हमारी तहजीब ये वो सब, वो बहुत अच्छा था। फिर जब आप वापस आते हैं, जब माइयों का दिन है और जब फिजा कह रही है कि मुझे पिक करो और मुझे घर देखने का बहुत शौक है, मेरा दिमाग ही नहीं ये माना कि वो ये क्यों कह रही है, उसको नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है। 5 साल उसको लगे हैं मेरी बहन तुम्हें प्रपोज करने के लिए, क्योंकि बाप को नहीं ये पता चलना चाहिए। यही तो शरारती चीजें एंजॉय की मैंने। या बट इन दिस डे एंड एज यू सी, ऐसे कौन लोग होते हैं इतने नाइव और सिंपलटन? नहीं, वो नाइव और सिंपलटन तो कहीं से नहीं है, वो डेयरिंग और थोड़ी सी क्वर्की पर्सनालिटी है उसकी। और वो मैं बीच उसके खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारी टीम को। उसको एकदम ख्याल आया कि हमें तस्वीर लेनी चाहिए
और ये देखें, ये अगर आप कुछ भी मांगे तो कुछ भी चीज हो सकती है एकदम, या कुछ और ही मांग लेते हैं। एक देखें यही आमना था वो कबूलियत का वक्त। हसन $1 बिलियन नहीं मांगे तुमने आपने, हसन चौधरी $1 $1 बिलियन अल्लाह दे दे हमें, $1 गया गया वक्त, अब गया। जो चीज साल में ना हो पाई वो एकदम होना शुरू हो गई, तस्वीरें खींचना शुरू हो गई हमारे सेट की। आप जो बात कर रही है ना कि इट्स टू सिंपलिस्टिक Yeah. इन इट्स अप्रोच एंड द Yeah. नैरेटिव एंड ऑल ऑफ दैट, आई एक्चुअली लाइक दैट, ठीक है। because in today's time also when we're seeing complex stories and Yeah, like you know very बहुत complex stories. बहुत ज्यादा characters, अब केस इन पॉइंट जाने जहाँ we're like यार सपोर्ट कास्ट ही आप दिखाई जा रहे हो, मेन कहाँ पे है। या कल हमने जब हीरा मंडी को रिव्यू किया, हमने कहा यार कि आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एक Yeah, नैरेटिव it's hard बिल्ड to किया, follow. आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पाए। Yeah. इन दैट सिनेरियो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़के का बाप जो है वो बड़ा हिटलर टाइप है, तो लड़की ने कहा है जी कि बोलो अरेंज शादी हो रही है। वो क्यूट था, वो सारा क्यूट था। सिंपल एंड इफेक्टिव। Yeah. मतलब है कि मैंने जब इसको देखा मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और ना मेरे अपने दिमाग को बहुत इस्तेमाल करना पड़ा। जो सीन आ रहा था, जो आपका 35 मिनट का आई थिंक एपिसोड था, अरे ठीक है, गुड फन, बंद किया, शट डाउन कर दिया, उसके बाद ना सोचा उसके बारे में ना कुछ। सो मेरे लिए वो जो एक था स्लॉट 35-40 मिनट, आई लाइक ओके ठीक है, गुड फन। ठीक है। मैंने इतना सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एक होता है ना आप ड्रामा देखते हैं फिर आप उसकी बहुत सोचते हैं कैरेक्टर्स कैसे, तो उस केस में आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा है। बट इफ आई हैव टू वॉच समथिंग विच इज लाइट हार्टेड, विच इज फन, एंड यू नो अक्सर हम खाना खाते हुए कोई सिटकॉम की कोई एपिसोड हाँ, फ्रेंड्स देख बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल। 20 मिनट एक आपके निकल जाते हैं आराम से। मतलब क्यूट सी रोमांस है ना, क्यूट सी सा cute सी, रोमांस हाँ। है। आई डोंट थिंक वो कोई उनकी कोई कोशिश भी है कि हम कोई बड़ा पाथ ब्रेकिंग नहीं नहीं कंटेंट यहाँ पे नो नो क्रिएट नो करें। इट्स नॉट प्रिटेंशियस एट ऑल। हाँ, तो बेसिक सी एक कहानी है और वो उन्होंने आपको दी है, एंड फ्रॉम व्हाट वी नो 6-7 एपिसोड हैं। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये ओरिजिनली वाज मेंट फॉर रमजान। राइट। तो रमजान की मुनासिबत से जिस तरह की कहानी हम रमजान उससे में क्या देखते फर्क पड़ता है? है एक रमजान का एक जॉनरा एस्टैब्लिश हुआ है ना भाई, लड़का लड़की प्यार रोमांस, शादी में रोड़े अटका रहे हैं और वो सब कुछ यही होता है ना हमारे रमजान ड्रामों में, पिछले 5 सालों से यही होता रहा। और क्या होता रहा? ठीक है। तो एनीवे वही बात है, 6-7 किस्तें हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं वर्स्ट हुए, तो ठीक है। तो मेरा ये नहीं हुआ कि मैं इसको टाइम बर्बाद करूं, मैं देखूं ही ना। और उसकी प्राइमरी वजह ये है कि जो जोहान और फिजा की आपस की एक है ना, वो मुझे अच्छी लग रही है। एंड क्रेडिट टू मावरा, जो फिजा का किरदार है, मुझे आखिरी बार याद नहीं पड़ता मावरा ने ऐसा किरदार लाइट हार्टेड कब से किया हो। चुलबुली सी एक लड़की है और आगे चल के अब जब वो इस घर में आएगी तो मुझे लगता है कि वो फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ की कोई ऐसी इक्वेशन होगी, क्योंकि वो बड़ा शहजाद नवाज साहब का जो किरदार है उसने पसंद किया जी कि ये लड़की बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा घर है और सब कुछ। मुझे बड़ा सुकून मिला इस घर में आके जो एस्टैब्लिश किया। हाँ। एक तो उनके बेडरूम से मुझे इश्क मुर्शिद याद आ गया, वो Of course. फजल बख्श का कमरा, आई थिंक सेम वही वाला कमरा था। इन्होंने अच्छा डेकोरेट किया हुआ था बाय द वे, वो तो बिल्कुल खाली था और इसको उन्होंने बड़ा अच्छा एक किया था। सेट। एनीवे वी डाइग्रेस। सो इन दैट आई वाज लाइक ओके गुड, मावरा एंड दानियाल आर इफेक्टिव। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दानियाल के कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि ही इज ओवरडूइंग इट। टिल्टिंग टुवर्ड्स एन ओवर। अब ये इसमें और आप स्टैंड अप गर्ल में परफॉर्मेंस में फर्क देखें कितना है। वो बेहतर थी। वो बेहतर थी। Yeah. दैट इज वेयर अ गुड डायरेक्टर कम्स इन। You think so? ऑफ कोर्स डायरेक्टर वो आपका थी, जो वो होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है कि आप एक्टर को ये बताएं कि यार ये ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कट डाउन करो, कितना कट डाउन करो, कितना दो कितना ना दो। तो ऐसा नहीं है कि दानियाल को एक्टिंग नहीं आती, बिकॉज स्टैंड अप गर्ल में अभी हमने दानियाल की परफॉर्मेंस देखी है, इट वाज वेरी मेजर्ड, वेरी बैलेंस्ड। Very measured, yeah. तो क्या वजह कि यहाँ पे अगर ही इज डूइंग ओवरडूइंग सर्टेन सीक्वेंसेस और सीन्स, Yeah, yeah. आई थिंक नोबडी वाज देयर ऑन सेट टू टेल हिम कि यार यू नो bring it 2 notches down. Right. But Mavra I think is great. Mavra's great. I have a feeling that maybe she's being pushed to do it a bit more. कि थोड़ा ज़्यादा करें. And she's not doing it. No, and she's like, she knows where to stop. She knows where to She start. knows where to stop. But I feel that the cue to her or the brief to her is थोड़ा सा यहाँ giggle कर लो ज़्यादा. तो फिर वो एक giggle फेंक देती है बीच में. You know? But she पता नहीं knows. वो कौन सा yeah. सीन था उधर, I was like yeah, this is cute. कौन सा था वो, कौन सी पता नहीं बात I थी। guess we're not in the 80s anymore. That's a problem. And that's a problem with a lot of stories. We're not in the 80s anymore. And we're not, I mean, you जो Tom Hanks और Melanie Griffith की films आती थी, वो cute meat वाली और वो सारी जितनी थी, वो Sleepless in Seattle type, वो वाला romance है essentially.
उस वक्त बहुत अच्छा लगता था. I mean, we were hooked onto those movies. We were too young. You're at not that in the 80s anymore. No? Maybe people are in that age bracket. They enjoy watching. No, they're not, because when you show this to the youth who are young and who would be in their teens or early 20s, they would be too mature for this. I don't know. Maybe जो 20s में है और I'd हमारे like to know. वो comment करें बताएं. Because I have kids in that age bracket, so I have a bit of a Have they connection. watched it? Have they told No, you? a bit of a connection with that age group. So I feel that we're not in that simplistic age anymore where this kind of content ठीक है, would let's be ask our over viewers. appealing. But yeah, there's nothing wrong with it. I just feel कि थोड़ा सा दिमाग को नहीं लगता. ठीक है, आप लोग बताएं भाई, आप लोग लेट्स ट्राई मोहब्बत देख रहे हैं. पिछली बार भी आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने कहा आपको पहली किस्त अच्छी लगी, दूसरी किस्त आपको कैसी लगी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर. आपको लगता है कि हाँ बहुत ही बेसिक है, इतना बेसिक है कि बनना ही नहीं चाहिए था, या आपको ये लग रहा है हाँ बेसिक है बट ठीक है, नहीं, एंजॉयबल बेसिक की 6 किस्तें हैं तो आई एम हैप्पी. और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी? क्या? द साउंड ट्रैक. हाँ, The OST is very cute. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कंपोज हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है. That's very nice. ठीक है, आप लोग बताएं आपका क्या ओपिनियन. इंस्पेक्टर सबीहा. Inspector Sabia. यहाँ आप देखें ना, you've got another mini series. I'm assuming this is also Yes, 6 episodes. probably 6 It's a different genre, so not fair to compare the two. But एक episode completely hooks you. Completely hooks you. It takes you into several layers of this woman's life, where you can see that she's divorced, she's got a daughter. We see Muneeb Nawaz as Yasir. Oh no, what was his name in the thing? Yasir ही था मेरे ख्याल है. नहीं, यासिर नहीं था मेरे ख्याल में. Yasir नहीं था. Anyway, Muneeb Nawaz. Muneeb plays Nawaz as her ex-husband. Then you see her going to therapy. We see Samia Mumtaz as a therapist giving her very sane, very proper advice. A good session. हम कितना complain करते हैं कि therapist को बुरा दिखाते हैं. Very good session. You see her training. You see her training. You see the problems that she has with her field work and why. And then you go back and you see her father and the relationship she had with him. And when she was a little girl. So एक episode में you are delivered so much information about this one woman who is extremely compelling. I mean, आप देखते हैं, कहते हैं, I want to know more about this woman. You're drawn in completely. It was a super episode. अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें हैं. सबसे पहला क्रेडिट तो ऑब्वियसली अदनान सरवर को जाता है, हु इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द सीरीज. अब इंस्पेक्टर सबीहा जो है वो ऑब्वियसली, अगर आप लोगों ने गुनाह देखी, एक और शॉर्ट सीरीज थी एक्सप्रेस पे आई थी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे, उसका प्रीक्वल है जी. क्योंकि गुनाह का जो मेन, Is it a prequel or a spin-off? इट्स अ प्रीक्वल. Okay. गुनाह में जो प्रोटैगनिस्ट इफ यू वुड कंसिडर, वो राबिया भट्ट का ही किरदार था इंस्पेक्टर सबीहा. तो ये एक्सप्रेस की एक कोशिश है कि वो डिफरेंट जो उनके सीरीज हैं उनका एक वर्ल्ड क्रिएट करें और फिर उन किरदारों को बहुत अच्छा है. लेके वो यूनिवर्स जैसे होता उन्होंने है. भी फीडबैक को लिया because a lot of people said, hey, we're so interested in Inspector Sabia. इसकी क्या स्टोरी है? राबिया भट्ट is तो fantastic. अगर आप कास्ट देखें तो इसमें यासिर नवाज भी हैं और इसमें यासिर हुसैन भी हैं और इसमें और कौन है, इसमें सोहेल समीर है. सोहेल समीर तो आपने देख लिया ना, देखा आपने हमने. इफ़त उमर को देख लिया, इफ़्फ़त आपने उमर को सानिया देखा. मुमताज को देख लिया. बल्कि आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू साद जमीर फरीदी. उनको हम आजकल बहुत देख रहे हैं, बंस रोड में भी हम देख रहे हैं. he is one of my favorite new actors. He is very He good. is very good. He is very good He's because very good. he is like a chameleon यार. And thank you for introducing. सबसे पहले ये मुझे याद है, आखिर कब तक में ये मुंशी थे. मुंशी थे उस आखिर वक्त कब तक भी में, he was effective. आखिर कब तक. एंड देन ही वाज इन वो माया और जो बिलाल वाला ड्रामा था, यूं ही में उसमें चचा थे, मामू या whatever. फिर चांद नगर में भी इन्होंने काम किया. फिर वो जो थी वर्किंग वुमेन में हमने जी. उनको देखा, बंस रोड में देख Working रहे Woman में क्या थे? वर्किंग वुमेन में जो वो चौकीदार बन के बाद में आते Yes, ना. yes. Love interest. हाँ, Yes. लव इंटरेस्ट और फिर अभी बर्न्स रोड में हम देख अभी रहे हम हैं बर्न्स रोड हामिद, में देख such रहे a हैं. good character. He's so, and you He's know, very good. we've seen him as a Pathan, we've seen him as a Yes. Memon, and this time we're seeing him as a policeman. Trainer. Yes. And he's with every character he's able to take on a different Somebody accent. who's taking his small roles very, very seriously, and he's The fact that I went Yes. around And and you know I know. because आप अगर शुरू में क्रेडिट्स देखें तो शुरू में उनका नाम मेंशन नहीं है. सबका यासिर का दोनों. मैंने उनका नाम ढूंढने की कोशिश की मगर मैं एंड क्रेडिट्स में एंड क्रेडिट्स में था जी. तो मेरे ख्याल में होना चाहिए. इत्तिशाम है, इत्तिशामुद्दीन काबली पुलाव के बाद हम इत्तिशाम को I am getting grey vibes from him, by the way. अच्छा, you think he killed the the father? Friend? नहीं. I don't think he killed the father, but I think that there's something off about For me, it's either he killed the father or he's
plain, like he's cool. He didn't kill the दोनों में से father. चीजें हैं भाई, या तो बाप को मरवाया है या बिल्कुल ही सीधे, और कुछ नहीं मुझे क्यों? नजर है, बस एक्सट्रीम्स पे मुझे फील आई उनके किरदार से। कुछ तो उनमें नेगेटिव है। कुछ नहीं है, या फुल नॉन नेगेटिव है या फुल ऑन शरीफ है, दोनों में से कोई एक चीज है मुझे जो वाइब आई। ओके। एनीवे, सो अदनान सरवर को क्रेडिट जी, के यार उन्होंने ये लिखा, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत। राबिया भट्ट, राबिया भट्ट मैन, अभी राबिया भट्ट की आप जितनी तारीफ करें वो कम है। जी। एक तो शी लुक्स द पार्ट विच इज वेरी Very इंपॉर्टेंट। important. अभी आप कोई किरदार कर रहे हो तो हम बिल्कुल। अक्सर जो बात करते हैं यार, आप हमारी एक्ट्रेसेस को या तो कॉलेज गोइंग दिखाते हैं या वही प्यार मोहब्बत के, यू नो शी इज अ मदर, शी इज डिवोर्स्ड, शी इज वर्किंग, एक प्रॉपर आपने किरदार क्रिएट किया है, बैड एस किरदार She है। has a career and she's strong. हाँ। Even as a little kid, she's beating up the boy, and the बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जो कहता है बच्ची नहीं, लड़के को मारा। And the father smiles, and you know he says कि हफ्ते की नहीं 2 हफ्ते की छुट्टी ताकि ये ट्रेनिंग जरा ले ले, आइंदा चोट ना लगनी चाहिए इसको। And you know whatever mental health issues she has, she's Yeah. dealing with that also. dealing with those. तो जो आप वाली बात है, a complexed Yes, character yes. but delivered very effectively by Very Rabia. good, very good, very good. तो ये बात हो गई। अब आप बाकी की कास्ट में, इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट है, सब जो एक्टर्स हैं, इत्तिशाम हो गए, इफ़त हो गई, सब लोगों ने अच्छा काम I किया don't know anybody else who could deliver Inspector Sabia so well, apart from Rabia. apart from Rabia. I think she's very good. Also because she's not everywhere, so it's not like you've seen her overexposed. You know, ऐसा कुछ नहीं है। Fit भी है, खूबसूरत भी है, glamorous भी है, और लगता भी है You कि don't कुछ say fit भी है, खूबसूरत भी है, glamorous भी है, तीनों चीजें हैं ना। तीनों चीजें। Sense Fit of भी है, style भी है, हैं? sense of style भी है, सेंस चार फिट भी है, खूबसूरत भी है, sense of style, Sense of- stylish भी है। स्टाइलिश भी है, हाँ, स्टाइलिश भी है, और अदाकारी भी आती है। अदाकारी भी आती है, या अदाकारी भी आती है, and she's not how do I say this, she's not pada about it. Does that make sense? हाँ। I don't know whether many people will understand. Please explain what I'm trying to say. शी इज नॉट लाइक, जैसे अभी आपने यही लफ्ज इस्तेमाल किया ना अभी पिछले उसमें, आपने किसके लिए कहा है, लेट्स ट्राई मोहब्बत के लिए जो आपने बोला है कि इट्स नॉट प्रिटेंशियस। Pretentious. She's not pretentious. शी इज नॉट प्रिटेंशियस कि ओके मैं मुझे आता है। Overconfident नहीं है कि वो मैं तो हुई इतनी हसीन और खूबसूरत तो deal with it. You know, वो नहीं है. She's somebody who's also taking her character very seriously, and you know, she's a हाँ, delight. तो मैं कह रहा था यासिर हुसैन जिनको हमने एक थी लैला में देखा था, वो है तो वो यूनिवर्स का हिस्सा है ये, जी। उस तरह से you अच्छा, know? वो भी पुलिस वाले बन के वो भी आएंगे। पुलिस वाला बन के Okay. आएंगे और उस All तरह right. से होगा। Interesting. तो Very interesting. interesting. Yeah. For sure. For sure. I've enjoyed it a lot. प्लस उन्होंने जो बीच में वो एक केस खोला कि वो छोटी बच्ची है, वो घर से निकली है, एक जी। स्वीपर ने उसको देखा, एक दुकान वाले ने देखा, रोज देखते हैं, फिर वो स्कूल बस तक नहीं पहुंची, स्कूल वैन तक, और फिर पेरेंट्स को पता चलता है, वो रात को ढूंढते हैं, फिर वो कचरे से मिलती है। So they very clearly say how she was assaulted, and then they say that she was also strangled to death. Yeah. So वो बड़ा clearly कहते हैं, फिर ये अपने बचपन याद करते हैं। It was very good, very engaging, very intelligent. But yeah, the thing is that a word of appreciation for Adnan Sarwar as well. The man has not disappointed so far. Okay, it's not. He doesn't do too much work. He doesn't do too much commercial work. I mean, आप views इसके देख लें, कुछ भी नहीं है। 42,000 views थे इंस्पेक्टर सबिया पे लास्ट, but it doesn't deter him at all. व्यूज आए ना आए, वो वही चीज बनाते हैं जिसको उनको पता हो कि यार ये मेरे मतलब है कि आई कैन बी सिंसियर। देखे ना, देखते नहीं है लोग अच्छा कंटेंट, कहाँ देखते हैं? देखें यार, अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट करें, अच्छा कंटेंट है, आप देखें जरूर। मुझे लगा कि उनका जो कैरेक्टर का नाम है शाह उनकी फिल्म थी अदनान सरवर की, पहली फिल्म थी। मुझे लगा वही शाह तो नहीं है कहीं उनका इतना यूनिवर्स, ऐसा यूनिवर्स हो गया कि ये वही वाला शाह जो है, शाह बॉक्सर था। शाह बॉक्सर यहाँ पे आ गया है, उसके बॉक्सर बनने के बाद की कोई कहानी है या क्या सीन है? वो बॉक्सर था। या मे बी इट वाज अ ट्रिब्यूट टू हिज कैरेक्टर शाह that Adnan played himself. He's very good. But group सारा वही है ना, written and directed by Adnan Sarwar, music by Mohsin Alladitta, तो सारा मतलब वही है, production team तो वही है। अच्छा है, very good, well done. अच्छा है यार, good first episode, strong first episode, strong performances, good narrative. मुझे गुनाह में सिर्फ हमारा बहुत जबरदस्त था, end में I was left disappointed. Same. So I hope के यहाँ पे अदनान ने cover किए हों सारे tracks अपने, और एंड तक हमें, एंड में भी गुनाह था सरमद खुसट और सबा कमर वाला। सबा कमर। यस। जुर्म कौन सा था? जुर्म था वहाज और दुरे वाला। वहाज दुरे वाला। और तूबा और फिरोज कादरी वाला कौन सा था? गुम। गुम, जुर्म, गुनाह। मैं इन तीनों में मिक्स हो जाती हूँ। ठीक है, गॉट इट।
ठीक है, Good, big thumbs up for Inspector. well done team Inspector Sabiha. We love, yeah. Moving on to जी, अखेड़ा. यार आपका रिलेशनशिप से बहुत गहरा ताल्लुक है. किस तरह की? कोई भी आप समझते हैं, आप कौन से वाले रिलेशनशिप्स जो काफी तरह के फैमिली relation. रिलेशंस हाँ, की गहराई तक आप जो है चले अल्हम्दुलिल्लाह. जाते हैं. तो आप या मुझे आप ये बताएं कि अशरफ भाई ने जो आशू से शादी की, इससे सोनिया की जिंदगी में क्या फर्क पड़ना था, जो कि उन्होंने कहा तो मेरे लिए आपने की, तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए. मुझे एक्सप्लेन करें. मैंने आपको ये 6 हफ्ते पहले सवाल पूछा था, तो मेरे पास आपने नहीं था आपने कहा जवाब. मेरे पास जवाब नहीं है, तो नहीं है. आप मैं जो सवाल एक पूछ चुका हूँ, आप मेरे से दोबारा क्यों मैंने कहा शायद 6 हफ्तों में आप पे दानिशमंदी आ गई हो आपके. नहीं, और सबसे मजे की बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि देखा तुम्हारे अब्बा का बिहेवियर चेंज हो गया मेरी शादी करने से. मैंने आपको कहा यार लगा? ये क्या, ये तो ऐसे हुआ कि पानी मैंने पिया, प्यास आमना की बुझ गई है. कैसा यार, एब्सोल्युटली ये बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल कनेक्शन हुआ है इंसेप्शन लेवल. कि यार कि मेरे यार लेकिन हीरो कौन है इस पूरे इसका? कौन है रुस्तम. मेरे लिए रुस्तम है हीरो. यार, वो टूटे हुए बाजू के साथ फाइट लड़के जीत गया हमारा हीरो. आप रुस्तम को हीरो बना रही. रुस्तम हीरो है. रुस्तम ने कहा यार इतना कुछ होते हुए, इतना एंटाइटल्ड होते हुए, रुस्तम ने कहा कि यार मैं एक चैंपियन हूँ और आपने मुझे मैं एक डरपोक इंसान का बेटा नहीं बेटा नहीं हो सकता, आपने मुझे हल्का कर दिया है. आई डोंट वांट टू लुक एट योर फेस एनीमोर. सही बात की उसने. You're right. या You're right. I don't know what to say. I thought that when the father slapped the mother, Rustam would come in and say, "Hey, don't do this again." I thought so too. But it didn't happen. It didn't happen. क्योंकि यार वो माँ ही क्या जो चपेट ना खाए. फिर वो औरतें क्या जो वो अपने औरतें क्या, ड्रामों में आप अगर ये दिखाना शुरू कर देंगे कि चपेट को रोक रहा कि है, किसी ने आके चपेट रोक दी, वो भी बेटे ने, वो भी बेटे ने, तो लाना तो ऐसे ड्रामा ड्रामा. कैसे चलेगा? सही बात है. ये तो आप ये- या वही बात करेंगे, साल हो गया और वो चेंज नहीं हुआ कवर. ये आपका कसूर है. ये आपका कसूर है. आई रियली थॉट कि जब बाप चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो हाथ उठाएगा और बाप बेटा आएगा कहेगा डोंट यू डेयर. एक शराबी बाप, हाँ एक शराबी शोहर. यार एक और सवाल है मेरे लिए. पहले ये बात कंप्लीट. एक शराबी शोहर शराब के नशे में धुत जी. अपनी बीवी को घुटनों पे ला के चपेट मारता है. जब नहीं 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 नहीं, ये जाती मार के गिराया है. मार के गिराया, जब मार के घुटनों पे गिराया, मुझे लगा घुटनों. नहीं नहीं, हाँ. मार के गिराया है. यार मेरा दिमाग को क्या प्रॉब्लम है. रमजान खत्म होते ही आपका दिमाग किधर चला जाता है. रमजान में भी जाता है, लेकिन मैं रोक लेता हूँ. हाँ अभी भी रोक लिया है. तो वो जब आपने उसने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको छोड़े दफा करे, आगे चले. कि नहीं रुका. नहीं, अब आपके लिए सवाल है. आप पूछे. शराब पीना गुनाह है, मानते जी, हैं? है, गुनाह ठीक है, है. लिखा हुआ नीचे आ जाता है. जी जी, गुनाह है. कत्ल गुनाह नहीं है? गुनाह है. क्यों नहीं लिखा हुआ आता? थप्पड़ गुनाह है. थप्पड़ गुनाह तो नहीं है, थप्पड़ मना नहीं है, बुरा नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, तो गलत गुनाह है है. ना? किसी को आप शराब पी के थप्पड़ मारे तो गुनाह नहीं है. तो क्यों नहीं लिखा आता? डोमेस्टिक ना वायलेंस इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. पूछे कत्ल पे क्यों नहीं आता? पूछे मर्डर इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. पूछे. झूठ पे क्यों नहीं आता? असॉल्ट पे क्यों नहीं आता? असॉल्ट पे क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता बताए ना. व्हाई? क्योंकि देखिए, because everybody who makes a drama is pandering to the public sentiment. जिस चीज से अपसेट होगी वो कर देते हैं. जिस चीज से पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता वो कहते हैं चलन दो. नहीं तो पब्लिक को शराब पीने से क्या प्रॉब्लम है? ना उनका इस्लाम जाग जाता है शराब से, अच्छा. कत्ल से, और उससे नहीं जागता थप्पड़ों से. यही मेरा कंक्लूजन है इससे. बड़ा सिलेक्टिव है ना मतलब भाई. अगर आप ये कहेंगे जी ना लिखें, अगर डिस्क्लेमर ना दें तो हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, आप लोगों पे ये इंप्रेशन डाल रहे हैं कि ओ हो पाकिस्तानी सोसाइटी में शराब भी पी जाती है, और अगर डिस्क्लेमर ना दें तो इट मीन्स दैट वी आर ओके विद इट. ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम्स वुड बी? But hey, we can slap our wives around and we can kind of assault people and we can do lots of like other gunah stuff, but we're selective about our gunahs. Weird. I mean, I can understand that smoking is injurious for health, is like a health department का एक है कि अगर आप दिखा रहे हैं तो आप लिखें. यार Responsibility. बात अखाड़ा की हो रही है, आप क्या बातें कर रहे बस हम भाई पागल. बात ड्रामे की. आपके पास ड्रामे इतनी क्या इंटेंस, हुआ एक है? लव स्टोरी है, एक इतना इंटेंस यार मुझे कत्ल उसमें. माफ होना अगर एक हाँ, मैं हाजरा को मारता हूँ.
इतनी को वो अनोइंग कैरेक्टर है, इतनी वो अनोइंग कैरेक्टर है कि मतलब है कि अगर रेशमा होती तो मैं अपनी खाला से कहती खुदा का वास्ता यार अपनी बच्ची को ले जाएं। नहीं, मैं अगर रेशमा होता मैं थप्पड़ मार देती, मैं उसको। चमाट मार मैं देता। भी मार देती। उसकी कहती शट अप, या आई मीन यू नो व्हाट आई वुड हैव सेड। अब उसे कहती शट द रंग फक अप। ये कहती मेरा रंग फक हो रहा है तुम्हें देख के। रंग फक ऑफ। रंग फक ऑफ, सीरियसली मैन। यार आप चैनल बंद करवाएंगे, आपको पंगा करवाएंगे ऐसी खाम खा। क्या यार, क्या एक बीच में एक फेंकी हुई है एक, अब होए ना एक्सपोज, कोई करे उसको कि दिलबर उसके कहने पे क्या कुछ कर रहा है व्हाटएवर। और सेकेंड लास्ट वीक तक हमारा हीरो जो है वो हार रहा था मैच। मतलब उसका हाथ तोड़ दिया। यार मुझे बात समझ नहीं आती, वो इतना ब्रिलियंट फाइटर है, जी। वो टूटे हुए बाजू के साथ नहीं, जीत नहीं, जाता है, नहीं, वो उसने- रुस्तम से क्यों नहीं जीता? उसने सीधे हाथ को इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया। और अब जब वो रुस्तम से जीतेगा वो इसलिए जीतेगा बिकॉज रुस्तम आधे दिल से खेलेगा। रुस्तम तो साफ पता लग रहा है डिफीटेड है, डिफीटेड है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, अब वो रुस्तम से अब नहीं जीतने से कोई फायदा होना। कोई, मैं भी से कह रहा हूँ हाँ। अब अगर जीत भी जाता है ना, जीतेगा जीतेगा तो जीतेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है दिलशेर का। वो कोई 100 मैच रुस्तम से हारा हुआ है, 100। But yeah, barring the blue eyes, Kashif Hussein's performance was very good, very effective, very good. Pleasure to watch. I mean, his articulation, वो his आंखों body बारिंग द language. ब्लू आईज, व्हाट डू यू मीन? आंखें थोड़ी उसकी परफॉर्म कर रही। नहीं, मगर गलत है ना, कैरेक्टर का हिस्सा नहीं होना चाहिए थी नीली नहीं होनी आंखें. चाहिए। It looks fake. So other than that, it's a very well developed यार इतनी character. इंटेंस लव स्टोरी है, सोनिया और फिरोज के सीन्स के बारे में आप लोग बात ही नहीं करते। वो लग ही नहीं रहे सीन्स, क्या समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या उसको यार आप लोग, कि वो सितारा को किस चीज का दे रहा है, सितारा को किस चीज की सजा दे रहा है दिलशेर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. इतना फिरोज ने परफॉर्म किया, चोटें लगी, सब कुछ हॉस्पिटल में, आप लोग ये बातें नहीं करते, आप लोग लेके बैठ जाते हैं कहानी को गई आप ये। कर दें. No complaints with Firoz's performance, very good. But the character is weak, बेचारा. It's not a really brilliant. हीरो को जब आप हीरो नहीं दिखाएंगे तो फिर It's क्या not a करें? brilliantly written character. दो किस्सें रह गई, इसमें भी उसने अपना बात तुड़वा लिया है. You know. मुझे एक बात और लगी कि अब्बा जी को ठीक है, पीर साहब ने जो भी पेशेंट गोई की थी, जी. पेटे को उठा के पट्टियां तो कराओ। मुझे तो वो सीन की समझ नहीं आई. They're playing tash. What were they doing? They were having chai. I don't know what And the bell rings and वो कहती है मैं जाती हूँ, कहते मैं जाता हूँ. फिर वो कहता है ओ उस पे हमला हुआ है. They don't know we don't know who brought that message to them. Where is they didn't even Dilsher? go and check up on him. They didn't go and check कि किधर है. वो कह रहे हैं बस मुझे कहा है उसने, पीर ने समझ ही नहीं आई कि क्या निकाल के पर्ची, और फिर मसल्ले पे बैठ के वो दुआ मांगते हैं। मूविंग ऑन टू द Weird. लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद। और सब कुछ हो गया हमारे से. कुछ कहना है आपने और? नहीं, मेरा मतलब बाकी सारे एपिसोड्स हो गए हैं. ड्रामे सारे अखाड़ा हो गया, इंस्पेक्टर सबिया हो गया, लेट्स ट्राई मोहब्बत हो गया। ठीक है. अनलेस कुछ और आप डिस्कस अपनी नहीं, तरफ मैं से नहीं करें। कहना चाहती. आज लेट्स फेस लास्ट एपिसोड ऑफ एलिफेंट इन द रूम. जी. इश्क मुर्शिद। लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद. इससे पहले आप कुछ कहें? अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड टू इश्क मुर्शिद, जी. and the last episode made no sense in the grand scheme of things, and it fell way short, way short of what I was expecting of the last episode of the drama. Over to you. Exactly. It was patchy. It was disjointed. One scene did not connect with the other. Things that were happening with the character progressions made absolutely no sense. And I will start from the last scene. Last scene, you see our hero walking in a khet, completely resigned. That's not your last scene, that's your third last scene. The second last scene है वो. उसके बाद खेत वाले सीन के बाद वो बुट्टा वाला उनका बस होता वही है, उसके है, बाद और उसके बाद तीसरा सीन, आखिरी जो सीन है वो तो एक्चुअली भले का सीन है. That is your last चलो scene. हीरो हीरोइन का जो मैं समझती हूँ कि जी इस एपिसोड का जो एक पेनल्टिमेट मोमेंट था कि जी वो चल रहा है और ही इज रिजाइन टू द फैक्ट दैट ही इज लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ. He lost his mother. He knows because of his father's involvement. He's a murderer now. He's a murderer now, and he's walking, and then you see beautiful Shibra come into the picture, and she's running after him, and he stops and he feels her presence, and he knows, but he doesn't stop. He keeps walking, and that's the moment I would have thought that he would have stopped, and she would have caught up to him, and they would have held hands or hugged or Exchanged something, glance. exchanged a glance that okay.
we need to put everything. We love each other so much that we're ready to bury the hatchet and move on. ऐसा कुछ नहीं होता. And then suddenly you're at the seaside. It was so insufficient, that scene. अब मुझे तो समझ नहीं आई कि ये किया क्या है. ओ भाई उन्होंने 26-27 किस्तें आपको इतनी दी हैं, नजरें 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 उन्होंने कहा यार हमें फोन ही ना आ जाए गेजिंग वाला. उन्होंने कहा कि इतने आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जाने जहाँ में एंडलेस गेज हो रही है, तो उन्होंने कहा गेज ना करते ना, गेज ना करते, हग कर लेते, गेज ना करते. उन्होंने ये बदला बात लिया, ये तो समझ नहीं आई इस बात बदला की. लिया उन्होंने. अच्छा अब आप हारून बेग की मौत को देख लें. Are we to assume now that our hero is a murderer? Yeah. A cold-blooded murderer. What do you mean you to assume he is a murderer? He's a murderer now. Makes no sense. But why does it not make sense? He's a politician, and No, politicians he's quit his politics. He's handed over yeah, to his after father. after murdering that person. हसन गलत तो गलत ही है ना. अगर आप बदले में भी कर रहे हैं तो मर्डर तो मर्डर. भाई एक बंदे ने उसकी माँ को मारा, उसके ससुर को मारा, इसने उसको मार दिया. It would have been better अगर उसको पुलिस ले जाती. हमारे मुल्क में कहाँ पुलिस? नहीं, लेकिन आप दिखाते तो सही यार, आपने मर्डर बना दिया हीरो को. At the end of the day, murder. आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इश्क मुर्शिद से कि उसको मर्डर. नहीं सब कुछ ऐड हो रहा है ना. Everything is adding up. Everything is adding up. मगर ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने मर्डर बना दिया उसको. He's ये वो थोड़ी चल रही है कोई क्राइम थ्रिलर तो नहीं चल रहा कि वो in the line of duty लोगों को मार रहा है. He's actually murdered a person. That doesn't make him very heroic. I'm sorry, but it doesn't. उसके बाप ने भी खुद कत्ल नहीं किया था, हारून बेग ने किए थे, बट इसको कत्ल नहीं करना चाहिए था. मुझे जहाँ तक ये पता चला है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिनली शामिर वाज मेंट टू डाई. जी. ठीक है, और ये एंडिंग चेंज कर दी गई और कहाँ से चेंज की है, ये इतना नहीं मुझे पता कि कहाँ से बिकॉज एग्जैक्टली. ऐसा लगता है कि उसने उसको मारा होगा और फिर खुद भी मर गया होगा. पता नहीं, जो भी इतना that would have made sense. आई डोंट नो. That would have made बट ओरिजिनली जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन गोज, शामिर वाज सपोज्ड टू डाई और ये एंडिंग चेंज की गई. एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि एंडिंग चेंज की गई, और मैं इस हक में हूँ कि एंडिंग चेंज करनी चाहिए थी बिकॉज वी वांटेड अ हैप्पी एंडिंग. बिल्कुल. बट आपने एंडिंग चेंज करने के बावजूद हमें वो हैप्पी एंडिंग नहीं दी, हैप्पी एंडिंग जो हम चाह रहे थे. दिए ना, वो भुट्टा खा रहे होते हैं. नहीं, वो तो पुराना सीन है यार. उसमें तो आप देखें जो क्या नाम है, फराज का, जो उसकी शेव हुई हुई और उसके लंबे बाल हैं, तो ये तो पहले का शॉट हुआ सीक्वेंस है. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने एंड के लिए शूट किया हुआ था. ये तो उन्होंने पिछला कोई अभी खेत वाला दोबारा किया होगा. खेत वाला उन्होंने दोबारा किया है. लग रहा है ऐसे कि बाद का सीन है, बट वो तो पुराना सीन है. तो पुराना सीन चला के हमें क्या, इट इज लाइक रनिंग अ फ्लैशबैक एज योर लास्ट सीन. तो उससे तो वो चीज नहीं मिली मुझे. अब बीच के ऊपर तो उनकी काउंटलेस वॉक्स हैं और काउंटलेस इंटरेक्शंस हैं. आखिरी जो उनका सीन होना चाहिए था, आखिरी जो शॉट होना चाहिए था, वो तो कोई ऐसा होना चाहिए था जो हमने पहले नहीं देखा. उनके चेहरों पे ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए था कि अब हम मिले हैं इतने अरसे की जुदाई के बाद. What are we going to do about us? How are we going to get over all of this? वो आपने हमें सीन ही नहीं दिया. आपने तो हीरो का मुंह उधर दिखाया और हीरोइन का पीछे से. वो भागी जा रही है उसके पीछे, वो मुड़ के भी नहीं देख रहा. नहीं, उसने आंसू आंसू साफ किया. क्रेडिट टू बिलाल, ही वाज वेरी गुड. उससे पिछले सीन में भी बिलाल वाज वेरी गुड व्हेन ही स्टार्ट्स क्राइंग. When he cried, it was so moving. It was such He was a excellent. good performance. Yeah. He was excellent. I mean, he's fantastic. बहुत अच्छा अदाकार है बिलाल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. I mean, even जब वो नाव पे बैठा होता है, वो अपनी चादर, by the way, that's going to become a style now for like every young boy. पैंट शर्ट के ऊपर चादर, पैंट टी शर्ट के ऊपर चादर लेके पीछे की हुई, और वो, मगर उस सीन का क्या तुक था, पता नहीं यार. I don't know. Like so many episodes of Ishq Mushid, the last episode also doesn't make any sense. made no sense. Also, now I have to say something. As somebody who's interviewed Ali Gul Malla himself, जी. and as somebody who understands the plight of our artists, रीजनल आर्टिस्ट जिनको मौके नहीं मिलते, मुझे बहुत खुशी है, मुझे दिली खुशी है कि अली गुल मल्ला को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. बिल्कुल. और जहाँ तक मेरी नॉलेज गोज, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है ज़ाती तौर पे इस प्रोजेक्ट से. बहुत अच्छी बात है. और हम चाहते हैं कि हमारे मज़ीद रीजनल आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो कि सालों से, दिहाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मौका मिले, वो सामने आए. But not at the cost of compromising a plot. Yeah, absolutely. And a drama and the narrative and story of a drama. Absolutely. That is unfair to the rest of the actors.
यस अब जो आखिरी सीन था बिल्कुल अली गुल मल्ला के साथ, दैट शुड हैव बीन अ सीन विद शामिर एंड शिब्रा। या आप इश्क मुर्शिद जैसा बड़ा ड्रामा जिसके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, नो डाउट अली गुल मल्ला का जो किरदार है उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, बट अगर शामिर और शिब्रा, बिलाल और दुर्रे इस ड्रामे में ना होते तो इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी और इतनी मैसिव सक्सेस उसको ना मिलती। बिल्कुल सो इट इज अनफेयर कि ड्रामा उनके ऊपर कंक्लूड होने के बजाय अली गुल मल्ला के ऊपर कंक्लूड। जी बिल्कुल एंड आई से दिस विद utmost regard and love for अली गुल मल्ला, आई एग्री विद यू क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अपनी स्टोरी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि नियतन उन्होंने डिसऑनेस्टी की है, बट इट कम्स अक्रॉस एज बीइंग डिसऑनेस्ट टू योर लीड कैरेक्टर्स। ड्रामा उन पे खत्म होना चाहिए यार, उनके कोई नए मोमेंट पे खत्म होना चाहिए। शामिर को बच्चा उठाना चाहिए या शिब्रा को बच्चा उठाना चाहिए। फजल बख्श भले ने अगर बच्चा उठाया हुआ है और उस पर खत्म हो रहा है कि जी सीजन 2 होना चाहिए या पार्ट 2 या जो भी व्हाटएवर, मैं नहीं पार्ट 2 देखना चाहता। अगर पार्ट 2 ऐसा होगा, मुझे नहीं देखना पार्ट 2। मैं आई एम नॉट, मुझे कोई ऐसे नहीं हो रहा कि वो अच्छा हुआ खत्म हो गया, अच्छा हुआ खत्म हो गया। अच्छा एंडेड अ बिट टू लेट, बहुत देर पहले खत्म हो जाना चाहिए था। मेरे नहीं ख्याल इस मुर्शिद का पार्ट 2 होना चाहिए। क्या करेंगे वो पार्ट 2 में? पार्ट 1 में नहीं जो कर सके तो पार्ट 2 में क्या करेंगे? इतना डिसजॉइंटेड। हकीकत यही है कि इश्क मुर्शिद एक इंतहाई फ्लॉड प्रोजेक्ट था, जो कि इन दो कैरेक्टर्स और इन दो एक्टर्स की वजह से, आई थिंक, बिकॉज इन्होंने कोई जो रोमांस एस्टैब्लिश किया है, तेरेबिन फिनोमेनन यार, it's a Terebin phenomenon because of Bilal and Durre, and they were, I mean, I cannot find fault with their performances or the characters. The characters were also very well written. नहीं आपने कहा ना दुर्रे का किरदार बीच में डिडंट मेक सेंस, जब उसको पता चलती है असलियत शामिर की, हाँ। और जो उसका रिएक्शन होता है, आपने कहा कि इट वाजंट मेकिंग सेंस। वो तो डायरेक्शन की वजह से था ना, एकदम चॉपी था, लिखने की वजह से भी था ना, कि क्या उसका रिएक्शन था। एग्जैक्टली दुर्रे का जो शुरू में शिब्रा का पहला सीन था, फर्स्ट एपिसोड, वो भी बहुत अनोइंग था। आपको ये डर था कि ओहो यू आर गोइंग टू गिव अस अ वेरी प्रीची, ओवर प्रीची हीरोइन, बट वो नहीं था ऐसा। But ultimately, it is the romance that was created between these two characters that drew you to the story and kept you in that house where there's a Fazal Baksh and there's a Shibra, and how they fell in love and how they were like, you know, वो gazes और वो गाने, इसकी वजह से OST का बहुत बड़ा हाथ इसमें है। OST का इतना बड़ा हाथ है, बहुत। अहमद जानजेब को क्रेडिट, बहुत अहमद जानजेब को क्रेडिट जाता है, सैफ समेजो को क्रेडिट जाता है, जो जीवन जीवन चला, और वो ये बहुत खूबसूरत गाने थे। और जब इन गानों के साथ एक बहुत ही दो खूबसूरत अदाकार, एंड आई डोंट जस्ट मीन फिजिकली बट इवन द कैरेक्टर्स, वेरी गुड कैरेक्टर्स, इनकी वजह से आपका ड्रामा सुपर हिट हो गया। लेकिन जहाँ तक स्टोरी की बात है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने घुस के ये स्टोरी पकाई है और इसको नहीं। आप मेरा इंटरव्यू सुन लें अब्दुल खालिक खान साहब का, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब्दुल खालिक खान साहब को क्रेडिट, जो उन्होंने किरदार जिस तरह से कंसीव किए। फारूक रिंद को डेफिनेटली क्रेडिट, जो मोमेंट्स उन्होंने शिब्रा और शामिर के बीच में क्रिएट किए, उसका क्रेडिट, उसका सेहरा उन्हीं को जाता है। तो फारूक रिंद का एक डायरेक्शनल, एक उनकी जो भी एक्सपर्टीज वो सामने लेके आए, जिस तरह उन्होंने लड़का लड़की को इकट्ठा किया, पीछे गाना जो उन्होंने फाइट पुट अप की इस तेरे मेरा प्यार की, क्योंकि ये इनिशियली नहीं कंसिडर किया जा रहा था ड्रामे के लिए, तो वो सारा क्रेडिट फारूक रिंद का बनता है। बट जहां उनका वो सारा क्रेडिट बनता है, वहां पे मेरी अगेन बहुत रिस्पेक्ट के और आजी के साथ उनसे ये गुजारिश है कि ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस फॉर्मूला जो हर ड्रामे पे वो अप्लाई करते हैं। वेरी एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, कि जो बिल्कुल वो एक उसमें जोन में चले जाते हैं, वहां पे किरदारों की ना जो बुनाई होती है, निटिंग होती है स्टोरी की, वो नहीं होती, वो महसूस होता है कि है ही नहीं। सो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली चीजों को लेके चलें, कि एक देखने वाले को ये ना लगे कि अच्छा बस खाली मोमेंट्स ही हैं। कोहेसिव तो हो ना, हाँ, कि कहानी भी तो हो बीच में। एग्जैक्टली, कहानी का होना बहुत जरूरी है। एंड एज आई सेड, ये एक इस्टेब्लिश होगी ये चीज, लोग रोमांस देखना चाहते हैं टीवी के ऊपर, बिल्कुल लोग अच्छा रोमांस देखना चाहते हैं, लोग ये गेजेस पसंद है उनको लीड कपल के बीच में मोमेंट्स पसंद हैं। तो वो तेरे बिन में जैसे वहाज और यमुना ने एक तेरे बिन था, फेरी टेल था, जाने जहां है, तो इस तरह के रोमांटिक ड्रामे लोग पसंद करते हैं। आप बनाएं, बिल्कुल रोमांटिक आप जरूर बनाएं, लेकिन आप प्लीज जरा कहानी की तरफ भी आप थोड़ा एहतियात करें, लॉजिक को ना जोर दें। लॉजिक को आप अगर गंवा देंगे तो फिर क्या फायदा होगा।
अच्छा, जहाँ पे बात है, मैं ये एक बार ही इसको एड्रेस करूंगा और बड़े रिस्पेक्ट और आप लोगों के साथ भी बड़े प्यार से करूंगा, क्योंकि आप लोगों का बार बार एक ही बात करना ना थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। तो बिलाल इंटरव्यू अभी फिलहाल नहीं देना चाहते जी। दुर्रे इस वक्त फिलहाल इंटरव्यू नहीं देना चाहती, और फारूक रिंद साहब भी इस वक्त इंटरव्यू नहीं देना चाहते। हमने तीनों से बात की है, वी बीन इन टच विद ऑल थ्री ऑफ देम। अभी वो लोग इंटरव्यू नहीं देना चाहते। जैसे ही वो इंटरव्यू देना चाहेंगे और जब भी वो इंटरव्यू देना चाहेंगे हम उनका इंटरव्यू कर लेंगे। वी हैव रीच्ड आउट टू ऑल ऑफ देम और हमारी बात भी होती रही है उनसे। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप, मुझे पता है कि आप लोग सुनना चाहते हैं उनसे, हमें बिल्कुल अंदाजा है कि आप लोग बहुत बेताबी से चाहते हैं कि आप उनसे समझें, लेकिन अगर वो नहीं इस वक्त बात करना चाहते तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर position as well. We can't force people to come and speak to us. So it will happen when it will happen. Please don't waste your energy and your time in constantly sending us messages and comments everywhere. मतलब हर जगह एक ही चीज होती है। अगर हो सकता होता इंटरव्यू तो हम क्यों ना करते? मतलब हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है किसी के और साथ। वो भी नहीं, ना सिर्फ बिलाल का अकेले और दुर्रे का अकेले, बिलाल दुर्रे इकट्ठे ऐसे नहीं होने होती, वाला है। ऐसे नहीं होती हैं चीजें, क्योंकि वो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हमारे बस में नहीं होती। एक्टर्स की अपनी मर्जी होती है। कुछ एक्टर्स साथ में इंटरव्यूज देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते। फिलहाल तो वो सोलो इंटरव्यूज भी नहीं करना चाहते। तो अब वो साथ बैठ के अगर कभी करना चाहें कभी करें, उनकी मर्जी है जी। हम नहीं फोर्स कर सकते किसी को, हम नहीं कर सकते वो। No, to be honest, I have been in talks with Bilal, and he is open to an interview, but he's in Lahore right now. मगर वही बात है कि जब होना होगा तो हो जाएगा। जब होगा आपको नजर आ जाएगा कि हो गया, ये हो गया इंटरव्यू भाई, कि इन्होंने कर लिया है। हाँ। हम आपको बता देंगे हमने कर लिया इंटरव्यू। और जब तक नहीं हो रहा तो तब तक आप प्लीज ये समझें कि हमारी वजह से नहीं हो रहा, कि हमें ऐसा नहीं है कि वो देना कह रहे हैं। हाँ, वो बिलाल और दुरे हमें कह रहे हैं कि हसन नामना हम तैयार हैं बैठे हुए, या वो अपने दिमागों में तैयार बैठे हुए और हम उनको कह रहे हैं अच्छा नहीं हम बिलाल दुरे को इंटरव्यू, हम नहीं करते, हम नहीं करना चाहते बिलाल दुरे को। ऐसा नहीं होता। तो प्लीज इस बात को समझें एंड आई होप कि आप इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि बार बार हर जगह एक ही बात जब आप करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद आप लोग हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें बिलाल दुरे का इंटरव्यू खुद से करना है और हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हमारी कोई लड़ाई है उनसे। तो या ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स बट द वन इंटरव्यू। हाँ, तो और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और भी बहुत सारा काम हो रहा है, उस पर फोकस करें। एंड फॉर योर सेक ऑल्सो प्लीज अपनी एनर्जी इस तरह से मत वेस्ट करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। तो आपके दिल को ये तसल्ली होनी चाहिए कि अभी वो इंटरव्यू नहीं देंगे, जब देंगे आपको पता चल जाएगा। जी, ऐसा ही है। मैंने अच्छी बात की? बहुत अच्छी बात की। मैं चाहता हूँ लोग इजी हो जाएं यार, Easy लोग बहुत प्यार करते हैं Please अपने easy हो एक्टर से। जाएं, I know। तो ये हमारी भी हक बनता है कि हम उनको बता के हौसला दें यार। जी, खामखा वो बेचारे परेशान होते रहते हैं हर वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। और अगर देखें, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर किसी एक्टर का इंटरव्यू आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप उनको मैसेज किया करें कि यार आप ये इंटरव्यू दें, क्योंकि हम तो तैयार होते हैं हमेशा और हम सबसे इन टच होते हैं कि आप हमें इंटरव्यू दें। तो अगर आपको किसी का इंटरव्यू नहीं नजर आ रहा तो वो इसलिए नहीं कि हम नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे। चलिए ठीक है। एक्सहेल नाउ। हाँ ठीक है आपना? एनीथिंग एल्स यू नहीं, बस। रनिंग का टाइम हो रहा है तो आपका अगर आप running का इजाजत time। दें तो। जी, जी, बिल्कुल। ख्वातीनो हज़रात, ये था हमारा फाइनल रिव्यू ऑफ इश्क मुर्शिद। बिलाल और दुर्रे को मुबारकबाद, दे हैव डिलीवर्ड अ ब्लॉकबस्टर हिट। हमारा Absolutely। क्रिटिसिज्म असाइड और हमारा क्रिटिक अपनी जगह, बट द फैक्ट इज दे आर मैसिवली पॉपुलर एट द मोमेंट। कहना गलत नहीं होगा, and rightly so, and well rightly, deserved, one of the two most popular actors Yes, at the moment। yes। तो उनको बहुत मुबारकबाद हो। और जिन जिन लोगों ने इश्क मुर्शिद देखा, पसंद किया, भाई वेल डन, आपको भी मुबारक हो कि आपने इतना लंबा इसके साथ गुजारा टाइम। बट अगर मेहरा और आमना का फाइनल इस पे तबसरा एक लाइन में अगर कहें तो शामीर और शिबरा के अलावा मेरी नज़र में इश्क मुर्शिद में और कुछ नहीं था। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। टू मेनी फ्लॉज जो कि हमने पॉइंट आउट भी नहीं किए हैं। मतलब सुलेमान साहब फौत हो गए लेकिन उनकी बेटी और दामाद वापस नहीं आए उनकी डेथ पे। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू फील दैट आर सो illogical because it's so jumpy, it just jumps Riddled from with flaws। हाँ, The riddled with drama has flaws। been riddled with flaws with since flaws। day one। But वो यही बात है कि जब आपको लीड पेयर मिल रहा होता है, केमिस्ट्री मिल रही होती है, हम थके आ रहे लोग, ड्रामों में रोमांस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता चमाटों और घूसों और मुक्कों के अलावा, हम खुश हो जाते हैं आर्जी तौर पे। फिर हम इतना खुश हो जाते हैं कि हम ड्रामे को इतना
सेलिब्रेट हम कर सब लेते कुछ हैं माफ करने को तैयार और होते हम सब हैं। कुछ माफ करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो जब भूत थोड़ा सा खुमार उतरता है कि ठीक है यार बहुत देख लिया, बहुत मोमेंट्स होगी, हाँ, बहुत अब सब जब कुछ हो गया, खींचना शुरू हो जाते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं यार बहुत मिस्टेक्स हैं। फिर हमें मिस्टेक्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो वी येट टू कम अक्रॉस अ ड्रामा व्हिच इज अ कंप्लीट पैकेज एंड आई होप इन द फ्यूचर वी विल। इंशाल्लाह। ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।